दोस्तों आप देख रहे हैं भौतिक विज्ञान का पेपर जो बाड़मेर में हुआ है और इसका सॉल्यूशंस देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इसके सही। और आप भी अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर को हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं पीडीएफ बना के या साफ़ फ़ोटो खींच के। जब तक आपका पेपर साफ़ नहीं होगा सॉल्यूशंस नहीं बनाए जाएंगे। तो पेपर जब तक साफ़ नहीं भेजेंगे तब तक सॉल्यूशंस नहीं बना पाएंगे हम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर भेजें तो पेपर को सीधा करके और साफ भेजें। पहला जो खंड है आपका एमसीक्यू का है। इसमें पूछा गया है एक गोले में क्यू आवेश स्थित है तथा इसके निर्गत फ्लक्स क्यू अपॉन ई नोट है। यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो निर्गत फ्लक्स जो है आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखिए जब भी आपका एक गोला है और इसके बीच में जो है आपका एक क्यू आवेश है, क्योंकि एक गोले में क्यू आवेश की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ये गोला है आवेश है, अगर इस गोले को आधा कर दिया जाए तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये बोल रहा है ये। तो देखो गोले को आधा करो या और बड़ा करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गोले के इस आवेश पे, क्यू आवेश पे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आगे करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 10⁻⁹ कूलम के बिंदु आवेश से 1 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान जो है आपको बताना है। तो आपको याद होगा कि इसका फॉर्मूला आपको के क्यू अपॉन आर होता है। ठीक है, और के क्यू अपॉन आर में से के की वैल्यू आपको पता है अच्छी तरह से कि 9 × 10⁻⁹ होती है। इसके अलावा आपके पास जो दिया हुआ है वो 10⁻⁻⁹ दिया हुआ है क्यू की वैल्यू, अपॉन में आर जो है वो 1 दे रखा है। अब देखो 10⁻⁻⁹ है और 10⁻⁹ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 9/1। और 9/1 को हम लिख सकते हैं 9। तो यहाँ पे जो 9 मान है वो सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन है 9 वोल्ट जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया सॉल्यूशन। अब आते हैं दूसरे, एप्सिलॉन नोट भी बोलते हैं, ई नोट भी बोलते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी बोलें। कभी सोचे कि मैंने तो बोल दिया अलग, मेरी मर्जी है, मैं आपको मतलब आपकी मर्जी, आपकी इसको किसी भी ढंग से याद रख सकते हैं। तो उसके बाद में आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। किसी चालक की प्रतिरोधकता तथा चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोधकता और चालकता दोनों का गुणनफल किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक आप सभी ने पढ़ा है, वो होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सत्य असत्य पहचान करना है आपको। पहला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समान वेग से गतिमान हो तो उन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल परिणाम समान होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए एक जो है आपका इलेक्ट्रॉन है तथा प्रोटॉन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है और लंबवत समान वेग से गतिमान है, तो सब कुछ जो उसका आरोपित परिणाम का बल जो है वो भी समान होगा। तो ये सत्य है, ट्रू है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट में पूछा गया आपसे, किसी सेल की टर्मिनल वोल्टता सदैव सेल के विद्युत वाहक बल से कम होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, वोल्टता जो है टर्मिनल की वो विद्युत वाहक बल से कम ही होती है, ये भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, लेंज का नियम इसके लिए है ही नहीं। इसके लिए क्या है, फ्लेमिंग का रूल। ठीक है ना, फ्लेमिंग का रूल आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति में बोला है किरचॉफ का संधि नियम खाली स्थान नियम पर आधारित होता है। तो वो किस पे होता है, आपके आवेश पे, चार्ज पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आवेश आ जाएगा। यहाँ पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवेश। खाली स्थान में क्या भरना है आपको, आवेश। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया दो समान धारिता सी के सांधित्रों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। तो सभी को पता है जब ये आपका सी है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो C/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर C/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है यदि L तथा R क्रमशः स्वप्रेरण
प्रेरकत्व और तथा प्रतिरोध हैं, तो एल अपॉन आर का बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। वो कैसा हो जाएगा? तो हो जाएगा M0 L0 L1T0, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं M0T0 और L1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है इसका होता है बीमीय सूत्र का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विद्युत बल रेखाओं के कोई दो गुण आपको लिखने हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के बहुत सारे गुण हैं, आप कोई भी दो गिना सकते हैं, इसमें आपको भी याद होगा बहुत सारे गुण हैं, कमी नहीं है। 5वां जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है आपका। नीचे दिए गए चित्र में ए और बी के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता जो है आपको दे रखी है 20 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर आपको सी का मान आपको निकालना है। हमें पता है C1 प्लस C2 बराबर दे रखा है 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब यहाँ पर 20 जो दे रखा है आपको, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू आपको दे रखी है 15, ठीक है। तो 15 प्लस में C2 बराबर 20, तो C2 बराबर 20 माइनस 15 बराबर 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के कोई दो स्रोतों के नाम लिखने हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के दो स्रोत, क्या 3 स्रोत, 4 स्रोत, जितना मर्जी उतना लिख लो। एक तो धारावाहिक चुंबक होता है, स्थायी चुंबक होता है और वैद्युत चुंबक होता है। तो 3 हमने नाम बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है टोराइड क्या है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है आपको लिखना है। तो टोराइड आपको पता ही है क्या होता है। टोराइड जो है एक वृत्ताकार कुंडली होती है, खोखला छल्ला होता है जिसमें बहुत सारे तार ऐसे लपेट करके इसको बनाया जाता है। इस तरह से गोला होता है, ये पूरा का पूरा आपने देखा भी होगा चित्र में, जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं। ये तो आपका टोराइड हो गया। और इसका जो सूत्र है वो लिखेंगे हम B = μ0 Ni/2πr, ठीक है। तो ये हमारा इसका सूत्र हो गया। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें क्वेश्चन में जो पूछा गया आपसे 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल का आघूर्ण का परिणाम आपको ज्ञात करना है। तो इसमें साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका साइन वाला फॉर्मूला जो होता है वो सिंपल होता है τ = PE sin थीटा। इसमें आपको P दे रखा है 10 × 10⁻⁹ कूलम मीटर और E दे रखा है आपको 5 × 10⁴ कूलम न्यूटन कूलम पर कूलम। और थीटा का मान आपको 30 डिग्री दे रखा है। टाउ आपको निकालना है। टाउ का फॉर्मूला आपको पता है, सभी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। और आपको पता है sin 30 1/2 होती है, तो 1/2 लिख देंगे इसमें। जब इसको काट पीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये तो आपको आता ही होगा कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, क्योंकि 20 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 गुणा आपका 10⁻⁻5 है, जो कि आता है 10⁻⁻4, क्योंकि इसकी पावर 1 है और ये पॉजिटिव है नेगेटिव पावर आपकी जो सेम बेस होता है, तो पावर जो है आपके जुड़ते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर जो है इसका आंसर आएगा, जो कि आपके सामने है। उसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करो और इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P जिसकी द्विध्रुव के मध्य दूरी r है पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। सबसे पहले तो परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जैसे +Q और -Q एक दूसरे से 2a यानी कि d, यानी कि 2a मतलब d हो गया सीधा सीधा, मीटर दूरी पर हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं या कहलाते हैं। और उसका फॉर्मूला जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसका व्यंजन प्राप्त करने के लिए आप इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। E = 1/4 पाई आपका E0 2P/r³ न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। ε0 भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका आंसर हो गया। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10वें में पूछा गया आपसे एक न्यूमेरिकल है, जिसमें पूछा गया है एक समानांतर प्लेट सांधित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिको फैराड है। तो आपका यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो इनके बीच में, इनके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके बीच के
स्थान में 6 पैराविद्युतांक का एक पदार्थ दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, ये निकालना है आपको। तो इसकी आएगी 96। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो, मान लेते हैं पट्टिकाओं के बीच की दूरी d है, जो कि यहाँ पे चित्र के अनुसार दिखाया गया है, और धारिता जो है C नोट है, और C नोट जो है आपको कितना दे रखा है, 8 पिको दे रखा है, जिसको हम चेंज कर देंगे पिको से, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻12। और उसके बाद में समांतर धारिता के लिए जो धारिता का सूत्र है वो हमारा C नोट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट A/d होता है। सभी चीज़ें हमें दी गई हैं, तो यहाँ पर हमारा एक समीकरण तो इसको C नोट की वैल्यू दे रखी है, और C नोट किसके बराबर होता है, E नोट A/d के बराबर, ठीक है। और जो d है आपका, आधी दूरी कितनी होगी इसकी, d/2 हो जाएगी, तो ये हमारे को याद रहेगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस सूत्र में सारी चीज़ें रख करके इसको सॉल्व आउट कर देना है। तो C का मान जो होता है k आपका जो है एप्सिलॉन नोट A/d, जहाँ k एक पैराविद्युतांक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू दे रखी है 6, और एप्सिलॉन नोट A/d इंटू 2 हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट में, क्योंकि ये 2 क्यों आएगा कि d/2 हो जाता है, तो d के बचे में 2 आएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा इंटू में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 × 10⁻12, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास पिको फैराड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 96। तो 96 इसकी धारिता होगी, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें पूछा गया आपसे, विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन ज्ञात कीजिए जबकि उस प्लेटों के मध्य वायु हो। तो यहाँ पर आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं और फिर व्यंजक भी प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेशन आप बुक से भी देख सकते हैं। किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश और विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई सीधी सीधी विद्युत धारिता की। उसके बाद में इसकी डेरिवेशन जो है आप ज्ञात कर सकते हैं, व्यंजन ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, एम्पियर के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। डेरिवेशंस ज़्यादा आई हैं इस बार। और चित्र में यदि व्हाइट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो अज्ञात प्रतिरोध आर की गणना आपको करनी है। ये न्यूमेरिकल है आपका, जिसमें आर को आपको निकालना है, ठीक है। आर जो है आपको निकालना है, बहुत सिंपल है ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें डी में तो निबंधात्मक प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम आपको बताना है। दूसरा है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम आपको बताना है। और तीसरा है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धातु की चकती के केंद्र तथा परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र व्युत्पन्न करना है। इसमें फिर से डेरिवेशन है। अथवा में विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम लिखिए। गाउस के नियम द्वारा एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह भी आपका डेरिवेशन है। इसके बाद में आपका जो डेरिवेशन जब कैसे कैसे दे रखी है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट में दे रखी है। गोले के बाहर बिंदु पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर और गोले के अंदर स्थित बिंदु पर, यह 3 में आपको निकालनी है। तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का केंद्र से दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ भी आपको बताना है, ठीक है। तो सभी के नंबर 1 + 3 + 1 करके 5 नंबर आपको मिलेंगे। 16 क्वेश्चन है, विभव मापी की विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक क्या है, ये भी आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन करें। आवश्यक परिपथ चित्र का निर्माण कर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र भी प्राप्त करें। तो फिर से आपकी डेरिवेशन है, इस बार डेरिवेशन इसमें ज़्यादा है। और अंतिम प्रश्न की तरफ बात करें इसी के अथवा में, तो यहाँ पर है विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P r, पर विद्युत विभव का व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। द्विध्रुव के निरक्ष रेखा पर विभव का मान आपको निकालना है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। पेपर बहुत अच्छा है, लेकिन डेरिवेशन ज़्यादा दे दी, लेंदी पेपर है ये। और आशा करता हूँ ये वीडियो में जो आपको मैंने आंसर्स बताए उससे संतुष्ट होंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको देखिए। उसके अंदर आपकी 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, A to Z थिंग आपको मिलेगी। और 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आपका जारी किया है बोर्ड ने फाइनल एग्ज़ाम के लिए, 2022 के मॉडल पेपर्स, उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। बस आपके अर्धवार्षिक के पेपर के बाद में वो सारे मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे 1 by 1, उनको ज़रूर पढ़ लेना। हिंदी और इंग्लिश का ऑलरेडी मैं कंप्लीट सॉल्व करवा चुका हूँ। 2 विषय जो कॉमन है सभी के लिए उसको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। अभी इसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो
इन सभी के सॉल्व करवाऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चैनल बने हुए तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और पूरी तैयारी करवाई जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।